लेकिन आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सूझबूझ का ही परिणाम था कि अपने देश पर उस मंदी का असर बहुत बड़े, बहुतों से बड़े अर्थशास्त्री थे। बहुत कम लोग बचे हैं। आदरणीय आडवाणी जी, उनका भी कई बार खबरें सुनने को छोड़ा, लेकिन विदेशों में भी जाके डंका बजाया जाता है कि हम गरीबों को अनाज देते हैं, तब उनके घर में मोदी की सरकार में 25 रुपए की छूट, लेकिन मनमोहन की सरकार की 225 रुपए की छूट को छुपा दिया। आपके जैसे मीडिया के भाई 2 रुपए किलो गेहूं इस देश के गरीबों के लिए मनमोहन की सरकार ने ये बिल पास है। बोला बहुत कुछ जाता है, लेकिन अपने मन की बात आपको सुनाया जाता है। खेलोगे तो देश का नाम रोशन करोगे। अब तो आता है बटोगे तो कटोगे। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूं और अपने सांसद, गाजीपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री अफजाल अंसारी साहब के साथ हूं। मित्रों, आपको पता है कि आज हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री, इस देश का कहनूर माना जाए तो अभी कम है, आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। उनको मैं अपने चैनल के तरफ से नमन करूंगा और ऊपर वाला से प्रार्थना करूंगा कि ऊपर वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें। सांसद साहब से मैं जानना चाहूंगा कि आप उनके साथ रहे भी हैं और आपके परिवार से अच्छा मिलान भी है उनसे। आप कुछ आज कहिए। सादर प्रणाम। नमस्ते सर, मनमोहन जी नहीं है। हाँ जी, उनके निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। श्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल, 2 कार्यकाल में से एक कार्यकाल, उसमें 4 से 9 वाला जो था, उसमें मैं भी सदन का सदस्य था, लोकसभा का सदस्य था, गाजीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस हैसियत से कई बार उनके सामने अपने जनपद की समस्याओं को लेकर के अपनी बात रखने का मौका मिला। वो बड़े सरल व्यक्तित्व के, और अब उसको क्या दोहराया जाए, दुनिया की निगाह में बहुत बड़े, बहुतों से बड़े अर्थशास्त्री थे। सब लोग सर उनके नाम के आगे एक बार। उन दिनों एक संकट की स्थिति आई थी जब दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, लेकिन आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सूझबूझ का ही परिणाम था कि अपने देश पर उस मंदी का असर नहीं हुआ, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, विकसित राष्ट्र, दुनिया के वो विकसित राष्ट्र, उनके सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। तब भी उबार ले गए थे देश को, और बहुत ही सूझबूझ से उन्होंने विपक्ष को भी पूरी तवज्जो दे करके, उनके सुझावों को तवज्जो दे करके उन्होंने चलाया। जी, आज की डेट में सर उनके जैसे लोग अभी हैं राजनीति में, या कि सब लोग धीरे धीरे? नहीं, वो तो 92 साल की अवस्था पूरी करके संसार से रुखसत हुए, तो मैं समझता हूँ बहुत कम लोग बचे हैं। आदरणीय आडवाणी जी, उनका भी कई बार खबरें सुनने को मिलती हैं कि वो, समझता हूँ बहुत कम लोग बचे हैं। आदरणीय आडवाणी जी, उनका भी कई बार खबरें सुनने को मिलती हैं कि वो हालत ठीक नहीं, हॉस्पिटल गए, फिर कुछ सुधार होता है। कम लोग बचे। सर, मनमोहन जी थे प्रधानमंत्री उस समय भी, जो इस समय के प्रवेश में सांसद भवन में हो रहा है, उस समय भी ऐसा ही होता था। आप तो उनके नजदीक थे और कई बार आप उनसे मिले हुए हैं। देखिए, वो बिल्कुल उसका उलट है। वो एक खामोश व्यक्तित्व था।
काम में विश्वास रखते थे और आपके मन में क्या है ये समझने की सलाहियत थी। और आज उसके विपरीत है, बोला बहुत कुछ जाता है लेकिन अपने मन की बात आपको सुनाया जाता है। आप देख रहे हैं आज के दौर में जो नेतृत्व संभाल रही विभूतियां हैं वो क्या कहती हैं जनता से। एक बार भी कहीं अगर ऐसा आए तो बताइएगा कि पढ़ोगे तो अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। एक बार भी ऐसा आए कि खेलोगे तो देश का नाम रोशन करोगे। अब तो आता है बटोगे तो कटोगे। अब तो आता है कि क्या कहा जाए। उसकी वजह यह है कि देश का दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे लोग अगर इस पद पर पदासीन हों तो वो जरूर पढ़ोगे, खेलोगे और देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाओगे, अपना और अपने देश का कल्याण करोगे। अब तो जो है वो सर जी, आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते कभी आपसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी से आपसे मुलाकात हुई? जी, वो एक दौर था, बजट सेशन था और बजट सेशन पे बोलने का मुझे अवसर मिला था। तब जीएसटी मुझे लगता है कि शुरुआत में इंट्रोड्यूस हुई थी, 6% की बात थी और मनरेगा ये कार्य योजना जो काफी चर्चा में थी, सूचना का अधिकार उसी दौर का खाद्य सुरक्षा बिल। अब इसे कैश कोई कर ले। 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं इस देश के गरीबों के लिए मनमोहन की सरकार ने ये बिल पास कर दिया था। अब जो ये 5 किलो अब तो फ्री दिया जा रहा है तो छूट कितनी हुई, 3 रुपए की या 2 रुपए की। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अगर 5 किलो गेहूं दिया गया तो 10 रुपया लेके दिया गया और 5 किलो चावल दिया गया तो 15 रुपया लेके दिया गया। तो कुल मिला के 25 रुपया लिया गया और 5 किलो अनाज गेहूं का, 5 किलो अनाज चावल दे दिया गया। अब ये 25 रुपया नहीं लिया गया और ये 5 किलो और ये 5 किलो, लेकिन मूल्य क्या है? गेहूं का मूल्य अगर देखा जाए तो 20 रुपए किलो से लगा दीजिए तो 5 किलो का हुआ 100 रुपया और चावल का मूल्य 30 रुपए से लगा लीजिए तो 5 किलो का हुआ 150 रुपया। तो ये 250 का मूल्य की जो आपको अनाज दिया गया उसके बदले 250 के बदले 25 रुपया लिया गया आज, और 225 रुपए की छूट ये मनमोहन सिंह की सरकार में हो चुकी थी। 250 के मूल्य के समतुल्य मात्र 25 रुपया यानी 225 रुपए की छूट। आज क्या है? आज एक कदम आगे बढ़ के 250 के मूल्य की चीज 250 रुपया छूट के साथ दे दी गई। तो मोदी की सरकार में 25 रुपए की छूट, लेकिन मनमोहन की सरकार की 225 रुपए की छूट को छुपा दिया। आपके जैसे मीडिया के भाइयों ने इस पर पर्दा डाल दिया, मनमोहन सिंह की उस उपलब्धि पर पर्दा डाल दिया। किस तरह से मनरेगा का जो शुरुआत थी, कमजोरों, गरीबों, मेहनतकश लोगों को, गांव में रहने वाले बेरोजगारों को किस तरह से 2 रोटी सम्मान के साथ, उस समय बात आई थी, पूछा गया था इस प्रसंग पर कि 10 रुपया क्यों ले रहे हैं। उन्होंने कहा इसलिए लेते हैं 10 रुपया,
जब 250 की सामग्री में 225 रुपया सरकार छूट कर रही है तो 25 रुपया और छूट कर सकती है, लेकिन गरीब का भी मान सम्मान सुरक्षित रहे, उसे यह आभास न हो कि हम खैरात हमें सरकार दे रही है। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से कि हमने रियायत का मूल्य अदा किया है सरकार को, तब हमने लिया है। मैंने कोई खैरात में यह अनाज नहीं प्राप्त किया है जो मेरा बेटा बेटी खा करके और अपने अंदर हीन भावना को, आज वही हो रहा। 25 रुपया छोड़ा, लेकिन विदेशों में भी जाके डंका बजाया जाता है कि हम गरीबों को अनाज देते हैं, तब उनके घर में चूल्हा जलता है। बड़े अपमान का विषय है। सर जी, मनरेगा में बहुत लूट खसोट है, और नहर, जो आप नहर देख रहे हैं, हर क्षेत्र में नहर है, और नहर जीसीबी से खोदी जा रही है। और मनरेगा के मजदूर गाजीपुर में आज 5 दिन मैं स्वयं देखा हूं, जेसीबी भी सिर्फ दौड़ाई जा रही है। नहर की सफाई के नाम पर जेसीबी उतार के मैं 23 तारीख को जखनिया गया था जी। अपनी आंखों से मैंने देखा। हमारे देवकली पंप कैनाल की जी सफाई का जो अभियान चल रहा है, खुलेआम मैंने कैमरों में कैद किया यह दृश्य। लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसी लूट, ऐसी बेईमानी, ऐसा अंधेर किससे कहिएगा? जिससे कहिएगा वो उससे बड़ा लुटेरा, उससे ऊपर कहिएगा तो वो सबसे बड़ा लुटेरा। तो लूट का तो साम्राज्य है, कानून की धज्जी उड़ा करके। कहीं कुछ अनुशासन है नहीं। जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को तो जैसे ट्रेनिंग दी गई है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करिए, बल्कि ऐसा आचरण करिए कि अपने मान सम्मान को देख के दूसरा चुप हो जाए। सही बात। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाएगी और चोरी और बेईमानी को खुली छूट दी जाएगी तो क्या होगा? अपनी अपनी सच्ची संवेदना उनके परिवार के प्रति, उनसे जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए हार्दिक संवेदना प्रकट। 5 किलो राशन फ्री में दिया जाएगा और नहर की खुदाई जेसीबी से होगी। मनरेगा के मजदूरों के नाम से पेमेंट हो जारी रहेगा जी। तो मित्रों, ये मनमोहन सिंह जी का जो कलम चली थी, वो कलम को आज रोक दी गई है। नहर की खुदाई जेसीबी से होगी, मनरेगा मजदूर जिला कार्यालय पर जाकर धरना देंगे, लोग कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ थे आज सांसद साहब ने आज मनमोहन सिंह के न रहने पर दुख प्रकट किया